हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, और इस पर अक्सर न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम 3 न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो तीनों न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। A negative charge particle is moving in a electric field। ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है बिटवीन द प्लेट्स। ये दोनों प्लेट्स है। फर्स्ट प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड सेकेंड इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। लेंथ ऑफ द प्लेट्स इज x, दोनों ही x लेंथ की है। फाइंड द डिस्टेंस y एंड डिफ्लेक्शन थीटा। यहाँ पर ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपकी इस क्वेश्चन में, तो ये जो एंगल है थीटा, यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन थीटा आपको फाइंड करना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो y वर्टिकल डायरेक्शन में आपको फाइंड करना है। ये वेलोसिटी है v0 और v0 वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है पार्टिकल की। ये चार्ज पार्टिकल ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हुआ और ये इसकी y जो है वो इसका कंपोनेंट है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऑब्वियस है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हॉरिजॉन्टली अगर मूव कर रहा है कोई भी चार्ज या पार्टिकल, तो उस पर फोर्स जो है वो इक्वल लगेगा, और इक्वल फोर्स लगेगा कि तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो और वाई डिस्प्लेसमेंट से ये इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स उधर इसको वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर फोर्स इक्वल नहीं मिल रहा है। हॉरिजॉन्टली इस पर इक्वल फोर्स है, वर्टिकल इक्वल फोर्स नहीं है। तो अपन इसको 2 कंपोनेंट में स्प्लिट कर देते हैं। तो फर्स्ट आपका वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है x डायरेक्शन में v0x, और सेकंड आपका जो कंपोनेंट हो रहेगा वो रहेगा v0y। तो v0x कंपोनेंट x डायरेक्शन में v0 गिवन है और y में वो 0 है। अब x के अंदर एक्सीलरेशन, आपका एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में क्या है? 0 है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ax जो कंपोनेंट है एक्सीलरेशन का, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका 0 रहेगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर फील्ड है यूनिफॉर्म। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर अपन अप्लाई करेंगे। तो x की वैल्यू जो फाइंड करते हैं, तो v0x इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन में हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। तो v0x आपके पास क्या है? v0x जो है वो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, और जबकि एक्सीलरेशन आपका ax है, इसलिए ये टर्म हो गई कैंसिल, और x इक्वल टू आपके पास v0x t, ये आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बच गई। इससे आप t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x अपॉन v0x। ये आपकी t की वैल्यू यहाँ पर मिल गई हॉरिजॉन्टल के लिए। क्लियर? अब अपन वर्टिकल के लिए फाइंड करते हैं। वर्टिकल में वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और उसका एक्सीलरेशन जो है वो 0 नहीं होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल पर एक्सीलरेशन इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली यूनिफॉर्म नहीं है। इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये लास्ट तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, वहां पर ज्यादा है, इसलिए वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स की पॉजिटिव प्लेट से डिस्टेंस डिफरेंट है, और डिस्टेंस डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E=kq/r², और यहाँ पर डिस्टेंस डिफरेंट है। तो जहाँ कम डिस्टेंस है वहां पर आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, और वेरी कर रहा है इट मींस वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वर्टिकल एक्सीलरेशन शुड बी प्रेजेंट इन दिस केस, इट इज नॉट 0। तो ay की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? वर्टिकल एक्सीलरेशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज ay, उसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? देखिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है F=QE या EE। यहाँ पर Q जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, हमने इसको E कंसीडर कर लिया, स्मॉल e एंड कैपिटल E। कैपिटल E जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और स्मॉल e मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। F=ma होता है ड्यू टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F=ma होता है। m इंटू ए वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो a स्मॉल e कैपिटल E अपॉन स्मॉल m आ जाएगा। ये वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको यहाँ से मिलता है। अब आपको फिर से इसके लिए
वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, y इक्वल टू वी नॉट वाई। वी नॉट वाई क्या है? वी नॉट इज अ इनिशियल वेलोसिटी और y यानी वर्टिकल डायरेक्शन में इनटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये इक्वेशन बनी। अपने को पता है कि वी नॉट वाई जो है वो जीरो है, तो इस ये पूरी टर्म आपकी क्या हो गई? जीरो। क्या बचा? 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई टी स्क्वायर को यहाँ पर एज इट इज आपने लिख लिया। क्लियर? ए वाई की वैल्यू ई अपॉन एम, आपने ए वाई की वैल्यू पुट कर ली 1/2 ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन वी नॉट एक्स। ये वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो क्या एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टी का स्क्वायर है। इस चीज को नहीं भूलना है आपको। तो आपके पास y की वैल्यू मिल गई, यानी एक टर्म जो आपको फाइंड करना था, फाइंड द डिस्टेंस y, ये y आपको यहाँ से फाइंड हो गया है। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड विथ मैकेनिक्स। ओके, सेकंड आपको फाइंड करना है डिफ्लेक्शन थीटा। और अगर डिफ्लेक्शन थीटा आपको फाइंड करना है तो डिफ्लेक्शन के लिए आपको कंपोनेंट्स चाहिए, क्योंकि अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कितना डिफ्लेक्ट हुआ? थीटा डिफ्लेक्ट हुआ। ये कौन सा कंपोनेंट है? ये एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का। ये कौन सा कंपोनेंट है? ये वाई कंपोनेंट है। तो ये आपका हो गया वी वाई और ये आपका हो गया वी एक्स। अगर आपको ये थीटा फाइंड करना है तो यहाँ से क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी? इसको वहां पर बढ़ाएंगे। ये आपका y कंपोनेंट है तो यहाँ पर ये डाल दूंगा मैं, ये हो गया वी वाई। दोनों पैरेलल है, ये भी वी वाई, ये भी वी वाई। तो वी वाई और यहाँ ये पर है आपका वी एक्स। तो आपके लिए tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई अपॉन वी एक्स में वी वाई और वी एक्स की वैल्यू अब आपको फाइंड करनी है। तो वी एक्स क्या है? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड इट इज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए एक्स टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स, फिर से आपका ए एक्स क्या है? जीरो है। ये पूरी टर्म आपकी कैंसिल हो गई, बच गया वी एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स। अब वाई कंपोनेंट के लिए अगर आप फाइंड करेंगे तो वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। वैल्यू वी नॉट वाई की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, ये पूरी टर्म जीरो हो गई। आपके पास ए वाई टी यहाँ पर रिमेनिंग है। ए वाई की वैल्यू ई अपॉन एम हमने यहाँ पर पुट किया, और टी की वैल्यू जो है वो यहाँ से आपने यहाँ से पुट कर ली। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई है, यहाँ से टी की वैल्यू आपकी पुट हो गई। ये पूरी वी वाई की वैल्यू, ये आपकी वी एक्स की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स में। यहाँ पर जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू एक्स, ई अपॉन एम इंटू एक्स अपॉन वी नॉट एक्स। ये तो ओनली वी वाई की वैल्यू है, और वी एक्स की वैल्यू वी नॉट एक्स। ये पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में वी नॉट एक्स दो बार है, इसलिए यहाँ पर वी नॉट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। दो बार होने के कारण ये हो गया स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है इसके आगे थीटा की वैल्यू। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ई अपॉन एम इंटू एक्स अपॉन वी नॉट एक्स का स्क्वायर। ये वो एंगल है जिससे वो डिफ्लेक्ट होगा पार्टिकल। इसी टॉपिक पर ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल में भी थोड़ा सा डिफरेंस, जो चेंजेस हमने कर दिया इस क्वेश्चन में, वो चेंजेस ये है कि वहाँ पर आपका वर्टिकल प्लेट्स थी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली हमने उसको अरेंज कर लिया है। तो उसका जस्ट उल्टा है, बस इसमें थोड़ा सा ही, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। यू हैव टू फाइंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इनिशियली इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। आपके पास ये पार्टिकल है, v वेलोसिटी से यहाँ मूव करेगा, इनिशियली रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, F इक्वल टू ई। देखिए इस पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी योर F इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई। स्मॉल ई आपके पास क्या है? स्मॉल ई चार्ज का मैग्नीट्यूड है जो मूव कर रहा है, ये स्मॉल ई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है इसके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। तो F इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ से आपको पता है एम ए की वैल्यू से वापस वही A इक्वल टू ई बाय एम। ये आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में मैं यहाँ पर सेम किया था ये। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ देखिए इनिशियली इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ये जीरो है, तो ये जीरो हो गई। 2as रिमेनिंग आपके पास 2as, 2 एज इट इज, a की वैल्यू ई अपॉन एम
और एस क्या है, डिस्टेंस, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, डी, तो ई एम अपॉन इंटू डी। v की वैल्यू यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ये रूट यहाँ से स्क्वायर हटा, सामने RHS के अंदर रूट चला गया, रूट 2 ई अपॉन एम इंटू डी। ये वो वेलोसिटी है जिससे किसी भी प्लेट्स के बीच में इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर सकता है उसकी इस वेलोसिटी से। क्लियर? तो न्यूमेरिकल नंबर 3, थर्ड न्यूमेरिकल जो है आपके पास, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही बेस्ड है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इसमें यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है Q, ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब जब ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इट मीन्स ऑब्वियस है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तभी नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता। तो अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से नेगेटिव प्लेट इसको इस तरीके से अट्रैक्ट कर रही है कि ये जैसे ही इसको क्रॉस कर रहा है, क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग बिटवीन द प्लेट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड मिनिमम वैल्यू फॉर वेलोसिटी सच दैट चार्ज Q जस्ट क्रॉसेस द प्लेट। आपको वो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है जिस पर ये जस्ट यहाँ से क्रॉस होता है। देखिए, अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे या बहुत ही हाई वेलोसिटी इसको जो मूव करवाएंगे तो ये सीधा चला जाएगा, लेकिन वेलोसिटी आपको इतनी रखनी है कि ये यहाँ से इसके ऊपर टच भी नहीं करे और इसको यहाँ से क्रॉस करते हुए चला जाए। वो कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए आपको कि ये यहाँ से टच करके यहाँ से निकल जाए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, आपको वैसे ही आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में इसको स्प्लिट करना है वेलोसिटी को, और मैकेनिक्स की हेल्प से इसको फाइंड करना है। इजी है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि लेंथ जो है आपकी वो L है। क्लियर? अब इनको स्प्लिट करते हैं और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो आपकी D है। इसको स्प्लिट करते हैं वेलोसिटीज को, तो आपका x कंपोनेंट जो है Vx वो आपका v है, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में शो कर रहा है कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका x कंपोनेंट v ही है। तो v आपका x कंपोनेंट है, और y डायरेक्शन में तो वो मूव ही नहीं कर रहा है, वो तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो वो उसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में का जो कंपोनेंट है वो आपका 0 है। क्लियर? अब देखिए, x के अंदर एक्सीलरेशन होता नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, और डिस्टेंस जो है s, वो डिस्टेंस x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो है आपकी L। क्यों लिखा मैंने L? क्योंकि मिनिमम अगर L तक कवर करेगा तभी वो क्रॉस होगा। अगर वो L से कम हो गया तो वो क्रॉस नहीं होगा, और L से ज्यादा भले कितना ही हो क्रॉस होता रहेगा, लेकिन अपने को मिनिमम फाइंड करना है तो वो L के इक्विवेलेंट हुई होना चाहिए। इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में यहाँ से कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ये L डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तब वो इससे क्रॉस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट? तो Sx आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन फाइंड करेंगे Vx इंटू टी। Vx क्या है? Vx इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इंटू टाइम, हाफ Ax इसका एक्सीलरेशन है x डायरेक्शन में या x कंपोनेंट है, और t स्क्वायर। तो देखिए, नॉर्मल जो जनरल फार्मूला होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, इस फॉर्मूले से कहाँ से आया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला यहाँ से आया कि Sx की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी L, क्योंकि आपके पास Sx L है। Vx की जगह आपके पास वेलोसिटी v है, ये Vx यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो v ऑलरेडी गिवन है, तो उसको v कर दिया इनटू टाइम t, और ये पूरी टर्म जो है वो यहाँ पर 0 हो गई। क्यों 0 हो गई? क्योंकि एक्सीलरेशन जो है हॉरिजॉन्टली वो 0 है, और इसमें ये पूरा एक्सीलरेशन ये कट हो गया। अब आपके पास केवल L इक्वल टू v इंटू टी बचा। आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, इसलिए इसको वेलोसिटी की टर्म में यहाँ पर ये लिख दीजिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट अपने को इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है, और वर्टिकल कंपोनेंट इसके फाइंड करने के लिए हमारे पास है एक्सीलरेशन ay एक्सीलरेशन की वैल्यू e अपॉन m, ये वही वैल्यू है एक्सीलरेशन की। वर्टिकल एक्सीलरेशन यहाँ पर 0 नहीं होगा, वर्टिकल एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पॉइंट्स पर डिफरेंट है। तो वर्टिकल एक्सीलरेशन यानी ay उसका जो कंपोनेंट है वर्टिकल एक्सीलरेशन का, वो हमारे लिए ay इक्वल टू ई अपॉन m होगा। और डिस्टेंस जो है आपकी, और d डिस्टेंस है, और सेंटर में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसलिए ये d/2 डिस्टेंस हो गई। यानी आपको इसको वर्टिकली d/2 डिस्टेंस कवर करेगा तब ये जाकर गिरेगा, और हॉरिजॉन्टली L डिस्टेंस कवर करनी है। तो sy
में dy/2 वैल्यू पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा यहाँ पर अप्लाई करते हैं और इस सेकंड इक्वेशन को वर्टिकल डायरेक्शन में जब अप्लाई करेंगे तो sy की वैल्यू d/2 vyt। vy क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो जीरो है, तो ये पूरी टर्म जो है आपकी जीरो हो गई, ये हो गई जीरो। देन हाफ a की वैल्यू e/m और t एज इट इज t²। अब देखिए यहाँ पर d/2 है और उधर राइट हैंड साइड में 1/2 है, तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। d = e/m इंटू t²। t की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसको यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। अब देखिए ये सेकंड इक्वेशन आपके पास है और वहां पर वो फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन से जो t की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दीजिए, जो नया फॉर्मूला बन जाएगा, v की वैल्यू मिलेगी v = L/√t की वैल्यू md/e। अब ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे, ये रिवर्स हो जाएगी और v = L√e/md या इज योर फाइनल वेलोसिटी। तो ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे अगर आप पार्टिकल को थ्रो करोगे या उस पर फोर्स एक्ट करोगे तो वो जस्ट इसको क्रॉस करेगा, प्लेट्स को। क्लियर?